वीडियो में हम एक केस के बारे में बात करने वाले हैं। ये केस है बढ़े हुए एसजीपीटी का। तो हमारे क्लिनिक पर एक 40 साल का पेशेंट आता है। उसका एसजीपीटी या एएलटी काफ़ी बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने एसजीपीटी की वैल्यू दी हुई है जो कि 720 है। तो यहाँ पर हमने रिपोर्ट को भी मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो मरीज है उसका एसजीपीटी की वैल्यू 720 है। तो ऐसे में हम क्या डायग्नोसिस बनाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एसजीपीटी क्या होता है। देखिए, एसजीपीटी की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस अमाइनेज। तो यह एक एंजाइम होता है जो कि हमारे लीवर के साथ साथ कुछ अमाउंट में हमारे हार्ट, मसल एंड किडनी में भी पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे ये लीवर में ही पाया जाता है। और जब भी हमारे लीवर में कोई डैमेज होता है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका अमाउंट हमारे ब्लड में या फिर हमारे खून में बढ़ा हुआ दिखने को मिलता है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे लीवर की कोई सेल है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और इस सेल के अंदर एसजीपीटी पाया जाता है। तो जब भी इसमें कोई डैमेज होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो यह सेल इस तरह से फट जाती है और इससे एसजीपीटी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये एसजीपीटी बाहर निकल के हमारे ब्लड में आ जाता है। तो जब भी हम एलएफटी कराते हैं या फिर एसजीपीटी का टेस्ट कराते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे ब्लड में बढ़ी हुई देखने को मिलती है। और दिस इज द इंडिकेशन ऑफ लीवर डैमेज और प्रॉब्लम। तो यह दर्शाता है कि हमारे लीवर में कोई डैमेज है या फिर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। देखिए, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल्स में 45 से कम होती है जबकि फीमेल्स में 35 से कम होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं या इन्फांट होते हैं उनमें इसकी वैल्यू हमसे डबल होती है। यानी कि यदि हमें 40 है तो बच्चों में इसकी जो वैल्यू होती है वो 80 होती है। तो यहाँ पे जो हमारा केस था उसमें जो एसजीपीटी की वैल्यू थी वो थी 720। देखिए, ये जो एसजीपीटी होता है इसकी 3 स्टेज होती हैं। एक होता है स्लाइटली इंक्रीज, एक होता है मॉडरेट इंक्रीज या एक होता है हाई। यानी कि यदि आपकी जो एसजीपीटी की वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो ऐसे में क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे में फैटी लीवर यानी कि लीवर में फैट का जमा हो जाना, अल्कोहल अब्यूज़, जो भी लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उनके लीवर में भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है या उनका जो एसजीपीटी होता है वो बढ़ जाता है। ड्रग ओवर यूज़, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी हमारा एसजीपीटी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। बात करते हैं मॉडरेट, यानी कि यदि जो एसजीपीटी की वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है या फिर नॉर्मल वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है क्रोनिक लीवर डिसीज़, यदि हमें लीवर की कोई पुरानी बीमारी होती है, अल्कोहल एब्यूज़, अल्कोहल ज़्यादा लेने से, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारे पित्त की नली होती है उसमें कोई रुकावट हो जाती है, या फिर हार्ट में डैमेज हो जाता है। जैसे कि हमने बताया था जो ये एसजीपीटी होता है ये हमारे हार्ट में भी पाया जाता है। तो जब भी हमारे हार्ट में कोई डैमेज होता है तो ये हमारे लीवर पर इफेक्ट करता है जिससे जो एसजीपीटी की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई, यदि एसजीपीटी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाना। तो ऐसी कंडीशन में जो एसजीपीटी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने देखा है जो मरीज का जो एसजीपीटी की वैल्यू है वो 720 है, यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है। और उसमें देखने पर पीलिया के लक्षण देखने को मिल रहे हैं क्योंकि उसकी आंखें भी काफ़ी पीली हो चुकी हैं। तो ऐसे में हमारा डायग्नोसिस बनता है वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि मरीज को वायरल हेपेटाइटिस है। तो ऐसे में हम मरीज का वायरल हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या करते हैं इस पर हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप आगे भी इस तरह के केसेस की वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आगे रेगुलर बेसिस पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।